सुंदर एजुकेशनल फ्लाइट के एक नई उड़ान में आपका स्वागत है। और आपको इसमें सीखना है एचसीएफ के कुछ रूल जो बेसिक्स हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं। और आपको कॉन्सेप्ट में आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। उसमें आपको चार चीज़ें याद करनी है। चार चीज़ें कि कौन एचसीएफ हो सकता है, दूसरा नंबर कि कौन एचसीएफ नहीं हो सकता, उसको हटाना है। और तीसरा उसमें ये समझना है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट करके कैसे कर लेंगे। और जो चौथा नियम है वो डिवीजन से हमें समझना है कि डिवीजन करके हम कैसे कर पाएंगे। और वही बात को आप पहले से समझते होंगे, ये वाला पार्ट जानते होंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। चारों बातों को हम बता देते हैं एक एक करके। एचसीएफ वाला कौन है कौन नहीं है, अभी ये एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं। सब्ट्रैक्शन को मैं बता देता हूं कि जैसे देखो कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि अभी हमारे पास नंबर है, मान लीजिए 50 नंबर है और एक कुल मिलाकर के मान लीजिए 65, ये 65 नंबर है। तो जो नंबर इसको या इसको कॉमन रूप से काट रहा है तो इसके सब्ट्रैक्शन को भी वो काटेगा और इसके एडिशन को भी काटेगा। जैसे कि इसका जो कॉमन नंबर है 5, ठीक है। 5 जो है अगर मैं 50 + 65 ऐड करूं तब भी वो 5 से कटेगा, या फिर मैं 65 माइनस जो है 50 करूं तब भी वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लेकर के हमें आगे बढ़ना है कि यानी दो नंबर अगर किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं तो वो उसके सब्ट्रैक्शन को भी वो काटेगा, ये गारंटी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। और बाकी ये डिवीजन मेथड आप समझते होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मान लो बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। जैसे हमारे पास 42 और क्या है 72, मतलब 70 है। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या करेंगे, बहुत जल्दी कैसे कर पाएंगे। देखो अभी क्या हमने कहा कि एक एचसीएफ कौन हो सकता है और एक एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है, उसको हटा देना है। अब देखिए इसमें जो है दोनों में दो नंबर कॉमन है। 2 ऐसा है कि जो दोनों को काट सकता है, तो 2 क्या करिए इसे बगल में लिख लीजिए। अब तुरंत जो है इसको आधा कर दीजिए 21 और इसका आधा कर देंगे 35, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी बात यह है कि इन दोनों नंबर में देखो ये 21 है, ये 35। तो इसमें देखिए ये 5 है, 5 का ये मतलब कि ये मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो है 5 मतलब कि 5 का हम डिवाइड करके 5 को हम हटा सकते हैं पूरी तरीके से। फिलहाल 7 से भी यहाँ काट सकते थे, फिलहाल हमें रूल समझाना है, इसलिए क्या करेंगे हम उस रूल को भी समझाएंगे। देखो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं। पहली चीज कि ये 7 तरीके 21 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35। और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, यहाँ पर मैं कितना मैंने लिया है 7 ना, यहाँ 7, तो यहाँ हो जाएगा कितना 14, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 5 में कोई कॉमन है ही नहीं, तो हमारा 14 आंसर हो जाएगा। पहला रूल इतना समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। तो ये 7 हमने मतलब 7 से और ये 35, 7 से दोनों नंबर काट दिया, तो ये हमारा 2 और ये 7 हमने ले लिया, तो ये 14 हो गया। करेक्ट आंसर। चलो अब यहां समझते हैं कि अगर दूसरा रूल होता तो क्या करते हैं। चलिए मान लीजिए यहां पर हमने 7 नहीं लिया है, तो हम क्या करें, ये 21 को लिख लीजिए और ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और वो 5 लिखना नहीं है, उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वो किसी काम का है नहीं, वो किसी काम का है नहीं, उसको लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मैं कह रहा हूं इसको पूरा वीडियो देख लोगे ना तो बहुत ही गजब का ये रूल है। रूल क्या है, कुल मिलाकर के ये मेनली कॉन्सेप्ट है। तो एचसीएफ का मतलब ही होता है कि वो सारे नंबर को क्या करे, पूरी कॉमन रूप से काटे। एचसीएफ का ये मतलब होता है। तो 5 ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए 5 को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। अभी देखिए आगे के बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखिए ये दोनों नंबर 7 से कट रहे हैं, ये 7 तरीके 21 और ये 7 7 बन जाए 7, यहाँ पर 7 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। दूसरा लिखिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर हम ले लेते हैं। बड़ा नंबर जैसे हमारे पास है, मान लो कि ये देखो 24 है, 60 है और ये 84 है और ये 108 है। देखो कैसे निकालोगे, सब में दिख रहा है कि ये 2 कॉमन है, ठीक है। फटाफट करिए। अब 3 डिविजिबिलिटी आनी चाहिए, 2 की, 3 की और 5 की। और वैसे कॉमन है 2 का डिविजिबिलिटी, जिसके इवन नंबर को 2 का डिविजिबिलिटी होती है, जिसके लास्ट में 0 5 होगा 5 की डिविजिबिलिटी। सभी को जोड़ लेंगे, खुद ही पता चल जाएगा 3 की डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, कटेगा कि नहीं कटेगा। कॉमन समझ आ गया। चलो अब जैसे देखो हमारे पास 2 नंबर, 2 सभी में कॉमन है, तो 2 यहाँ लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ इसका आधा ये हो गया, इसका आधा ये हो गया, इसका आधा देखिए 42 हो गया, इसका आधा 5 और 4 हो गया। क्लियर।
फिर अब देखिए कि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, फिर से 2 कॉमन आ रहा है तो फिर यहाँ 2 लिख लीजिए। कितना आएगा, 2 छक्के 12, यहाँ पर 15 आएगा, यहाँ पर 21 आ रहा है, यहाँ पर 27 आ रहा है। अब देखिए क्या नहीं हो सकता है उसको भी चाहे तो आप रिड्यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो फिर अब देख लीजिए कि इसमें सभी जो है 3 का क्या है, सभी 3 के क्या है, मल्टीपल है। तो चाहे हम 3 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, फिर से यहाँ पर 3 हम मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी जो रिड्यूस वाला टर्म है उसको आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 2 जा हो जाएगा, 3 5 जा और 3 7 जा, 7 3 का 21 और 3 9 जा, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया। इसके बाद देखिए 2 किसी का कॉमन मल्टीपल है नहीं, काट दीजिए। 5 किसी का कॉमन है नहीं, काट दीजिए। 7 किसी का कॉमन नहीं, काट दीजिए। इसका मतलब है कि अब इसके आगे नहीं होगा, ठीक है। इतनी आसानी से फट से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को निकाल सकते हैं। इसका 2 में 4 और 4 में 12, इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग। अभी मैं बड़े बड़े नंबर पर ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये तो छोटा नंबर था, चलो अब थोड़ा सा बड़ा नंबर मैं ले लेता हूँ। बड़ा नंबर है हमारे पास, ये है 1365 और ये है 1560 और एक नंबर हमारे पास है 1755। चलो अब बताइए इसमें क्या होगा, फटाफट कैसे करते हैं। देखो सभी में 5 दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है सभी में 5, तो 5 क्या करते हैं, निकाल लेते हैं पहले। और देखिए ये 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, देखिए ये 2 का मल्टीपल है लेकिन ये दोनों 2 का मल्टीपल नहीं, चाहे तो इसको हम पहले आधा कर सकते हैं। तो हमने कहा दोनों काम कर सकते हैं, चाहे मल्टीपल निकाल लें या जो मल्टीपल नहीं है उसको बाहर कर सकते हैं। जैसे चलिए कर देता हूं मैं, जैसे ये 1365 को लिख लीजिए। दो तो हो नहीं सकता एचसीएफ, क्योंकि सिर्फ 2 इसी को काट रहा है, बाकी किसी को काट ही नहीं रहा। इसको आधा कर लीजिए, 2 सत्ते कितना होगा 14, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 0 कर लीजिए, बाकी 17 और 55 को निकाल लीजिए। फिर देखिए 2 से कटेगा, फिर सभी नंबर को फटाफट लिख लीजिए, काम बहुत जल्दी होगा। अब देखिए 2 3 6, 2 9 18, 0 कर दीजिए। अभी भी देखिए ये नहीं कटेगा, ठीक है। अभी भी क्या है, ये इसमें 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है फिर से लिख लीजिए खटाखट, ये काम बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ये स्टेप को देखिए लंबा है, 2 1 के 2 और 2 9 18, 2 5 10, ठीक है। यहाँ पर 17 55, अब नंबर तो बीच में छोटा हो गया, यानी अब जो भी नंबर होगा ना 195 से छोटा ही होगा एचसीएफ, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि 195 से बड़ा नहीं होने वाला है, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना वो सभी का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ऐसे हम रिड्यूस करते जाते हैं। देखिए अब 5 से कटेगा, अब यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 5 सभी का है, तब ये हो जाएगा 5 3 15। अब यहाँ पर जाएगा 3 और नहीं सॉरी 5 5 2 10 और यहाँ पर 5 7 35, 5 3 15, ये कटेगा कितना आएगा 5 5 3 15, 5 9 45। ये देखिए 5 3 15, यहाँ पर 2 और 5 बचा 25 और 5 1 5, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब देखिए 39 से बड़ा एचसीएफ अब नहीं हो सकता है, 5 हम कर लेंगे, वहां पर 5 मिल गया हमें, तो 35 से बड़ा अब नहीं हो सकता है थोड़े। चलिए आगे देखिए, अब समझिए आगे। अब क्या है, अब यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल है और 13 का मल्टीपल है। अब क्या ये सभी में ऐसा है कि नहीं है, देख लेते हैं। ये होगा 7 2 9 और 7 2 कितना होगा 9 9 3 12, 3 का मल्टीपल है, 9 3 12 3 का मल्टीपल है, 5 1 6 3 3 का मल्टीपल सभी है। 3 से फटाफट डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखना होगा क्योंकि 3 मल्टीपल सभी का है। तो ये हो जाएगा 3 व 27, यहाँ पर देखिए 13 3 39, ये देखिए 3 1 3 और 3 यहाँ पर 3 1 3 हो जाएगा और 3 1 3 और 3 7 21, कुल मिलाकर कितना आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्लियर दिख रहा है कि अब देखिए जब भी कटेगा या तो 13 से कटेगा या तो फिर नहीं कटेगा, क्योंकि अब जो है अब इसका एचसीएफ 13 से बड़ा नहीं हो सकता, 13 से छोटा ही होगा। देखिए 13 का टेबल ए भी है और 13 का टेबल ए भी है और 13 तो ये खुद ही है। इसका मतलब है कि आगे जो है 13 आएगा तो क्या होगा 13 7 91, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये 13 9 117 होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। लास्ट में जब 1 आ गया तो कहानी खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 से अब छोटा कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 15, 15 में 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई जो करेंगे तो कुल मिलाकर 195 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ऐसे ही करेंगे ना बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, चाहे बड़े बड़े नंबर हो चाहे छोटे छोटे नंबर हो। चलिए अगला नंबर देखते हैं। हमारे पास नंबर है 4 2 2 3 7, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है, देखिए हमारे पास है 7 5 5 8 और 2, ठीक है। ये हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखिए ये क्या है, इवन नंबर है और ये क्या है, ये ऑड नंबर है। 2 मल्टीपल हो ही नहीं सकता है,
पहला सिचुएशन। तो हमने क्या किया, देखिए दो चीज हमने बता दिया, एचसीएफ कौन हो सकता है उसको हमने काम लेना भी दिखा दिया, और दूसरा नंबर एचसीएफ कौन नहीं हो सकता उसको तो फटाक से हम डिवाइड करके छोड़ सकते हैं। तीसरा वाला जो रूल है कि हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों को छोटा करने के लिए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी वही एचसीएफ आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर कर दे रहा हूं, जैसे देखो ये दोनों नंबर हैं, तो अब दोनों नंबर का हम सब्ट्रैक्शन ले लें, जैसे 75 582, ठीक है, और इसके बाद कितना है 4 2 2 3 7, ठीक है, इनका सब्ट्रैक्शन का और इसमें छोटा वाला नंबर ये वाला, तो इसका और इसके जो सब्ट्रैक्शन का जो एचसीएफ होगा ना, वही इनका भी एचसीएफ होगा। ठीक है, चलो देखो ये देखिए कितना है 12, 12 में से 7 गए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना 7 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना 5 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ बचा 5 5 माइनस 2 यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। यहाँ पर 7 माइनस 4 यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। तो दोनों का डिफरेंस, और इसमें छोटा वाला नंबर लीजिएगा, पर बड़ा वाला मत लीजिएगा। जो सब्ट्रैक्ट किया है ना उसमें से छोटा वाला ही नंबर लीजिए, बड़ा वाला भी ले सकते हो ऐसा नहीं, लेकिन बड़ा वाला क्यों लोगे, छोटा वाले नंबर से। तो जो एचसीएफ इसका होगा वही आंसर सभी का होगा, तो हम बड़े वाले नंबर को इग्नोर कर सकते हैं। अब कितना आ गया हमारा 3 3 3 और 4 5। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, तो इस नंबर को लिख लीजिए और 3 3 3 4 5 ये नंबर था। ठीक है, अब इन नंबर का जो एचसीएफ होगा, देखिए फिर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर चाहे तो फिर से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फटाफट, और चाहे तो देखिए 5 का यहाँ पर डिविजिबल कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, दोनों हमारे पास रास्ता है। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला रूल बता दिया, 5 को इग्नोर वाला बता देते हैं फटाफट। 2 4 2 2 3 7। ठीक है, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 का एचसीएफ तो होने का सवाल ही नहीं होता, जबकि ये 5 का क्या है मल्टीपल है। तो 5 से देखिए 5 6 36 और यहाँ पर 5 6 30 हो जाएगा, ये 5 36 5 36 और ये 3 5 36 हो जाएगा, और 5 9 45। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी तक अब जो भी एचसीएफ होगा ना इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब चेक करिए, थोड़ा सा चेक करिए, देखिए हमने क्या कहा था 2 3 और 5, ये मेनली ये डिविजिबिलिटी आनी चाहिए 2 का। अब देखिए 2 का कोई डिविजिबिलिटी, 3 का चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 8 3 11 11 7 कितना होता है 18। सही है, ये 3 का डिविजिबल है। 9 का भी है, 9 से डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 6 6 12 6 18 9 27, तो कुल मिलाकर के 3 से डिविजिबल है। खटाक से लिख लीजिए, तो इसको हटा दे रहा हूँ, 3 यहाँ पर लिख दीजिए। ये काम बहुत ही जल्दी होगा। ठीक है, समझाने में केवल भले लंबा लग रहा है, बहुत जल्दी होता है। अब देखिए 3 का 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यहाँ पर 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं, यहाँ नंबर डाल दीजिए, और 3 7 21, यहाँ पर बचा कितना 2 और 7, हाँ 3 9 27, यहाँ पे 3 कर दीजिए, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 3 जा। अब देखिए फिर 2 से कटेगा कोई नंबर नहीं, 5 सवाल नहीं उठता। 3 का देख लीजिए, 4 1 5 7 5 12 9, नहीं 7 4 11 1 12 12 9 कितना होता है 12 9 के, सही है। 3 से कटेगा, ये 2 2 4 2 6 3, अभी भी 3 से कटेगा, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, जिसको इग्नोर करना है बाद में कर लेंगे। चलिए अब देखिए, अब 3 3 चौके 12, 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना होगा, 3 चौक 12, यहाँ पर 20 बचेगा, 3 6 18, यहाँ पर 2 और 7 बचेगा, 3 9 27 और 3 3 का 9, और यहाँ पर देखिए 3 7 21 और यहाँ पर 3 21, यहाँ पर 1 3 चौके 12 3 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये नंबर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी चाहे तो हम डिविजिबिलिटी डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं फटाक से। ठीक है, तो ये वाला रूल भी समझ आ गया, ये वाला रूल भी समझ में आ गया, ये वाला। अब इसी में हम क्या करते हैं, जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड में भी हम बता देते हैं कि कैसे फटाफट हमारा आंसर आने वाला है। तो आगे ऊपर वाला नंबर इरेज कर दे रहा हूँ, ये नंबर केवल समझाने में आपको टाइम लगे, बाकी तो ये बहुत ही आसान होगा। अब क्या करिए, यहाँ डिविजिबिलिटी वाले कर लीजिए, कितना है 4 6 कितना है 9 3 डिवाइड करना है। ये लास्ट स्टेज होगा, जब नंबर छोटा हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर सही लिखाऊं, चलिए हो सही है। चलिए अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि एक बार ले जाइए कि 3 बार ले, क्योंकि यहाँ वाले नंबर पर डिपेंड ही नहीं करता है, बस इसका रिमाइंडर इससे छोटा हो जाना चाहिए, ये पता चलना चाहिए, बस इतनी ही गारंटी। यहाँ पर 6 बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पर रिमाइंडर जो है फिर से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे देखो कि कितनी बार वो जाएगा, ये भी देख लेता हूँ। जैसे देखो अब यहाँ पर 4 6 9 3 है, यहाँ पर 7 4 1 है, कितनी बार अप्रॉक्सीमेट जाएगा, इसको हटा दीजिए,
ये वाला दिखा दीजिए। अब देखिए 7 7 49, 7 बार तो बिल्कुल नहीं जा सकता, सवाल नहीं उठता। 7 6 42, 6 बार जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 बार ले जाओगे तो कोई दिक्कत आ जाएगा। मैं बता देता हूँ 5 बार ले जाओगे तो क्या करना होगा, फिलहाल बताना मेरा काम है, मैं बता देता हूँ। देखिए 5 बार ले जाऊंगा तो क्या होगा। जैसे 5 बार ले जाने से क्या होगा, मान लीजिए 5, यहाँ कोई जरूरत नहीं है 5 लिखिए ना लिखिए, कोई मतलब नहीं। अभी हो जाएगा 5। जब ये कैलकुलेशन अगर कहीं पर एग्जाम में कर रहे हो तो लिखना जरूरी होता है। फिलहाल अगर केवल आंसर निकालना है तो वहां पर कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे देखिए 5 1 5, कहाँ लिखा है यहाँ पर, 5 1 5 और 5 चौके 20, ठीक है। और भी 2 कैरी आएगा, 5 7 35 और 36 37 आएगा, ठीक है, 37, ठीक है। यहाँ पर आएगा देखिए 13 में से 5 गए कितना आएगा, 13 में से 5 गए 8 आएगा, यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है, 8 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा है 6, मान लीजिए 6 बचा है तो हो जाएगा 16, या 9 बचेगा, ये घट जाएगा। अब भी दिख रहा है कि ये छोटा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के नंबर से डिपेंड ही नहीं करता है ऐसे ये, तो फिर से इसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना। अगर कम हो रहा है तो फिर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अभी बड़ा है तो कैसे जाएगा। अभी यहाँ पे लिखेंगे तो अभी जैसे 741 लिखेंगे तो काम ही खराब हो जाएगा। तो अभी एक बार और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अगर गलती हो गई तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फटाक से, क्योंकि इस नंबर पर डिपेंड करता ही नहीं, चाहे कितनी भी हो जाए। तो देखिए कितना आएगा 8 में से, वैसे 6 बार जा रहा था ना। चलिए अभी देख लीजिए, यहाँ पर 3 into 3 लिखा है, ये कंसीडर करना पड़ेगा। 8 में से 1 गए कितना होगा, यहाँ पर 8 से 1 गए 7 होगा, मतलब 7 होगा। और यहाँ पर देखिए 8 में से 4 होगा कितना होगा, 3 होगा, नहीं सॉरी 8 में से 4 होगा 4 होगा। और यहाँ 9 में से 7 गए, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। 247 आ गया। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पर 4 1, ठीक है। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब ये पता चल जाएगा 741 और डिवाइडेड बाई 247, पहला नंबर, दूसरा नंबर हटा दीजिए। 8 बार जा नहीं, 4 बार जा नहीं सकता, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6 3 बार जाएगा। यहाँ 3 लिखने या लेना लिखने कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 7 21 और 3 चौके 12 और 12 12 2 14 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। यहाँ पर घटा देंगे तो पूरा आ जाएगा। अब तक ये CF आएगा 247, बस यही 247 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी को, ठीक है। बताने में केवल टाइम लग रहा है, और ऐसे करेंगे तो नॉर्मली ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इग्नोर कर देंगे फटाक से, और इसके बाद जो है ये वाला मेथड लगा देंगे, मतलब छोटा सा नंबर हो जाएगा ना, तो इस वाले मेथड को फटाक से लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला कंसीडर आपको समझ में आएगा, मेथड आप समझ गए होंगे। चलिए उम्मीद है बच्चों जितना भी हमने किया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और ऐसे ही जर्नी को बरकरार रखिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। जो आपका फ्रेंड हो उसे भी आगे बढ़ाते रहिए, ताकि सभी जिसमें भी आपके फ्रेंड हो उनको भी ये लाभ हो सके, ठीक है। थैंक्स।